Hello students, welcome back. So this is continuation of the series that we had recently started, important concepts or the difficult concepts of 12th standard. And again I am repeating, this lecture is only for those students who have already given their 12th standard exams or they have thoroughly studied the entrance of current electricity at least once. Okay, so in this session I am going to discuss few tricky questions which you may be able to solve, but your method would be a little longer. Okay, and most of you, when you're asking me doubts in the mock test that we are conducting, आप सबके ये टाइप के क्वेश्चंस में डाउट ज़्यादा होते हैं, तो ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा. ओके, सो देयर इज नो स्पेसिफिक हेडिंग, these are circuit based questions. Okay, सो आज मैं सिर्फ रजिस्टर और बैटरी वाले लूँगा और नेक्स्ट सेशन में आई विल ट्राई टू कवर फ्यू ऑफ कैपेसिटर्स ऑल्सो. ठीक है ना. सो सर्किट बेस्ड क्वेश्चंस. इसमें बच्चों एक सिंपल सी बात है. देखो, पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई कह रहा है कि ऐसे एक बैटरी है, इस बैटरी का पोटेंशियल 10 वोल्ट है और इसके दो एंड्स है, सपोज ये वाला ए और ये वाला बी. सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी? अगर डायग्राम ऐसा है तो ए इज एट लोअर पोटेंशियल, बी इज एट हायर पोटेंशियल. डिफरेंस वुड बी 10 वोल्ट, वी बी माइनस वी ए. और वी ए माइनस वी बी कितना लिखोगे आप? -10, क्योंकि ए का पोटेंशियल छोटा है, सब गया ऊपर से. ये 10 वोल्ट क्या बता रहा है? ए और बी का डिफरेंस है तो बता रहा है. हाँ, याद रखना, अगर ये 10 वोल्ट का इधर बैटरी दे रखा है, इसका मतलब ए और बी के बीच का डिफरेंस 10 वोल्ट है. बच्चों, जब मैं ऐसे बोला ना, कोई रजिस्टर वगैरह नहीं है प्लीज़. नहीं तो आप लोग से आपने बोला था बैटरी का जो होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है. यहाँ रजिस्टर नहीं है फिलहाल. आप थोड़े बड़े तो आप ये चीज़ें समझ सकते हो. अब सपोज ये 0 है इसका पोटेंशियल, तो इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा. मेक श्योर दैट डिफरेंस इज 10. सोचो अगर ये 1 हुआ, हाँ अभी बहुत सारे बच्चे 9 बोलते हैं, ये 11 होगा ना बच्चों, तब तो जाके डिफरेंस 10 होगा. ये -1 तो ये 9 होगा. 9 माइनस -1 गिव्स यू 10. मतलब इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल आप कुछ भी ले लो, कुछ भी, डिफरेंस इन पोटेंशियल 10 आना चाहिए. अगर आप इसको 100 लोगे, ये 110 हो जाएगा. क्या जो मैंने बोला वो समझा? बस ये बात आपको याद रखनी है. अब इसके बेसिस पे कुछ सिंपल से क्वेश्चंस हैं सर्किट्स के जो हम सॉल्व करना चाहेंगे. सो ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जो मेरे पास है और मैं आपके साथ ये डिस्कस करता हूँ. देखो, एक सर्किट है ऐसा, क्वेश्चन 1, जिसमें इस तरफ 28 ओम का रेजिस्टेंस है, बीच में एक बैटरी ऑफ 6 वोल्ट है, यहां पर एक बैटरी है बच्चों जो 8 वोल्ट की है. ठीक है ना. और एक रेजिस्टर है 54 ओम का और उसके रास्ते में एक 12 वोल्ट की बैटरी है. सो ये 54 ओम है और यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी है. 8, 12 एंड 6. करेक्ट. आपसे बोला गया है फाइंड करंट थ्रू 6 वोल्ट की बैटरी. इसमें से कितना करंट पास होगा? कई बच्चे इसको डिफिकल्ट मानकर छोड़ देते हैं. इट इज़ नॉट डिफिकल्ट. हाँ, थोड़ा कैलकुलेटिव है. अब देख, ऐसा अगर सर्किट दिया हो तो हमेशा उस ब्रांच को अटैक करो जिसमें सिंगल बैटरी हो. अब यहाँ पर अगर मैं ये वाला ब्रांच, तो देखो एक सिंगल बैटरी, बट देख आगे उसके बाद रजिस्टर भी है ना, सॉरी सिंगल, इधर भी रजिस्टर है. इसमें देख, इस पूरे ब्रांच में सिर्फ एक बैटरी है जो कि 6 वोल्ट की है. तो अगर मैं इसको 0 मान लेता हूँ बच्चों, नेगेटिव टर्मिनल 0, तो ये 6 वोल्ट ही होना चाहिए. फिर सर गया ऊपर से. ठीक है, वापस से बैटरी 6 वोल्ट की, यानी अभी थोड़ी देर पहले क्या था, डिफरेंस 6 आना चाहिए. अगर इसको मैंने ऐसे कैसे 0 मान लिया भाई, इसको 0 माना तो ये 6 हो जाएगा. अब सोच, जैसे ये 0, मतलब सोच 8 वोल्ट का पॉजिटिव 0 पर है तो नेगेटिव तो -8 पर होगा ना. ये प्रैक्टिस से आएगा बच्चों. क्या कर रहे हो सर? अरे बाबा, इन दोनों का डिफरेंस 8 आना चाहिए. पॉजिटिव टर्मिनल 0 पर है तो नेगेटिव से 8 छोटा होना चाहिए, तो -8 होना चाहिए. अब सच्ची आप ट्राई करो, ये 0 तो ये -12 मत बोल, नेगेटिव इज एट लोअर पोटेंशियल. अब ये -8 है तो इसका पोटेंशियल कितना होगा मालूम है. ठीक है, कोई बात नहीं. ये 6 है तो इसका पोटेंशियल 6 नहीं होगा, क्यों? बीच में रजिस्टर है. हाँ, रजिस्टर है, एमीटर है, वोल्टमीटर है, ये है वो है, तो चेंज हो जाएगा वो.
अब ये -8, यहाँ पे सिर्फ एक वायर है तो ये -8 होगा, ये -12 तो ये भी कितना होगा -12। अब मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट? इसका पोटेंशियल 6, इसका पोटेंशियल -8, तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल 6 - -8। What is current? Current is potential difference upon resistance. Potential difference, higher potential minus lower potential. करंट वैसे भी ऐसे फ्लो होता है बच्चों, हायर 6 बड़ा है -8 छोटा है, तो करंट विल फ्लो फ्रॉम 6 to -8, सो फ्रॉम हायर टू लोअर 6 - -8 डिवाइडेड बाय 28। हाउ डिवाइडेड? अरे करंट इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। नहीं दिख रहा है तो सुनाई तो दे रहा है, 6 - -8 14, 14 by 28 1/2, यानी करंट 1/2 एम्पियर हुआ। ये हाँ, ये खुश मत हो, ये आंसर नहीं है सर, इधर से भी जाएगा। देख अभी आप ही बताओ, ये 6 बड़ा -12 छोटा, तो करंट कितना होगा? ये I1 था, ये I2 मान लो, कितना होगा? 6 -12 डिवाइडेड बाय 54, सो आई एम गेटिंग 18 by 54। बोल 18 by 54 1/3, 1/3 यहाँ से गया। अब बच्चों ये 1/2, ये 1/3 दोनों मिलके यहाँ से कितना जाएगा? 1/2 + 1/3 gives 5/6 एम्पियर। सो 6 वोल्ट की बैटरी में से करंट जा रहा है 5/6 एम्पियर। अभी क्लियर आया समझ में? अब सोच, अगर ये एरो, अभी क्वेश्चन है तो डिस्कस करते हैं, अगर ये एरो क्वेश्चन में ऐसे दिया होता है, ऐसे ऐसे, तो आंसर कितना होता है? वेरी गुड, -5/6। एक्चुअली गलत है ना? नहीं, राइट है। ये अभी जो इस डायरेक्शन में 5/6, 6 बड़ा है, I1 विल गो लाइक दिस, ठीक है, I2 विल गो लाइक दिस, दोनों मिलके इसमें से फ्लो करेंगे, 5/6 एम्पियर का आंसर आएगा। ओके, सो ये ब्लैक वाले एरो में 5/6, रेड होता तो उल्टा आ जाता फिर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। अच्छे से कॉपी करो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। वन मोर क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व। चले, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आई ट्राई टू कवर 5-6 क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सो दैट आप इनसे यूज टू हो जाओ। और फिर भी बच्चों, कितना भी कोई टीचर कराए, जब तक आप कॉन्फिडेंटली प्रैक्टिस नहीं करोगे, यू विल नॉट गेट अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन इट। ऐसे मान लीजिए रजिस्टर्स है, और यहाँ एक बैटरी है, this is 5 ohm, this is 5 ohm, this is 5 ohm, I think this is 5 ohm, this is 5 ohm, and even this is 5 ohm. Battery is of 2 volt. CABD, CABD. Question is find potential difference between A and B. Okay, potential difference between A and B. A और B के बीच का potential difference find करना है। कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, शुरू करें। एक ब्रांच है जिसमें सिर्फ बैटरी है, अटैक, तो ये कितना होगा? 0, तो ये कितना होगा? 2, ये 2, तो ये 2 रजिस्टर, ये 0, तो ये रजिस्टर, ये 0 रजिस्टर बीच में। अब सोचो मेरे बच्चों, क्या सर आया ना A का 2, B का नहीं पता है आपको, पर एक बात पक्का है ना बच्चों, देखो यहां से जो भी करंट आया होगा वो इधर 2 पार्ट में से डिवाइड होगा। अब यहां से जो करंट, सपोज ये करंट I1 है, I1 करंट इन तीनों में से फ्लो कर रहा है, मतलब ये तीनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। मुझे A और B के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता है, पर A और C के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, A का 2, C का 0, तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल 2 मुझे पता है। साथ मेरे भाई, तो मेरा I1 का वैल्यू क्या होगा? सच्ची बोल, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। I1 इज करंट फ्लोइंग फ्रॉम A टू C, इस तरफ से, हाँ, सो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय, माफ कीजिए, हाँ, 2 डिवाइडेड बाय 15। तो यहाँ करंट की वैल्यू आ गई है 2/15। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B शुड बी करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अब बता, A से B करंट कितना जा रहा है? 2/15, क्योंकि तीनों सीरीज में कनेक्टेड है।
व्हाट इज रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? ए और बी के अक्रॉस का रेजिस्टेंस 5 5 10 है, सो 15 लिखा है। अरे वो ए और सी का है, ए और बी का कितना है? सिर्फ 10। सो ये 3 ज़ा, ये 2 ज़ा 4/3, दैट इज द आंसर। इज दैट क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन, नोट करो। चलो आगे बढ़ते, फिर जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते। ओके, नाउ देखो ऐसे वाले क्वेश्चन जो आप मोस्टली डाउट्स में पूछ रहे हो मुझसे, ऐसे क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 3 3 2 2 3 3 2। फिर से चेक कर लेता हूँ, बराबर। हाँ, ये 2 एम्पियर का करंट यहाँ से आया, ऐसा सर्किट दे रखा है। इस पॉइंट का नाम ए और इस पॉइंट का नाम बी है। आपको फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, वी ए माइनस वी बी। एक देख लो, बहुत काम का सवाल है ये। सबसे पहले तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखो। पहले देख, ब्रिज बैलेंस है नहीं, 2/3 2/3 3/2 3/2, रेशियो इक्वल नहीं है, तो इट इज अनबैलेंस्ड ब्रिज। बैलेंस्ड होता तो सीधा आंसर 0 होता, अभी अनबैलेंस्ड है। पर जो भी बच्चों, देखो यहाँ से जो करंट आएगा, इस पॉइंट का नाम डी रखते हैं और इसका नाम सी रख देते हैं। यहाँ से जो भी करंट आएगा, डू यू एग्री, वो यहाँ और यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड होगा। इस रास्ते पर जाने पर रेजिस्टेंस कितना है? 2 + 3 5, और नीचे भी रेजिस्टेंस कितना है? 3 + 2 5। दोनों रास्ते में इक्वल रेजिस्टेंस है, तो करंट का डिवीजन भी इक्वली होगा। ये आना चाहिए बच्चों। चलो इधर 2 इधर 3 इधर कम है, तो ज्यादा इधर मत देख, पूरा रास्ते का देख। 2 और 3 मिला के कितना है? 5। 3 और 2 मिला के कितना है? 5। दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है, तो यहाँ से जाएगा 1 एम्पियर, यहाँ से जाएगा 1 एम्पियर। ये दिया था, हमने ढूंढा। सो नाउ व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डी एंड ए? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डी एंड ए। सो डी माइनस ए क्यों लिखा? अरे डी से करंट एक ही तरफ जा रहा है, तो डी इज एट हायर पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस बाय ओम्स लॉ इज I into R, so it will be 1 into 2. What is potential difference between D and B? VD minus VB will be equal to 1 into 3. सर क्या कर रहे हो आप? अरे मुझे VA minus VB चाहिए ना। सो ये दोनों इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। VD पॉजिटिव VD नेगेटिव चला गया, आपको मिला माइनस VA प्लस VB इज इक्वल टू 2 minus 3, that is, so minus VA plus VB is equal to -1। आपको क्या चाहिए? VA minus VB, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, so VA minus VB will be 1 volt। डरने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस चाहिए। नोट करो जल्दी से, चलो आगे बढ़ते फिर। इसी में थोड़े ट्विस्ट किया हुआ एक सवाल है जो हम करते हैं। चले, ऐसे एक सर्किट है जिसमें R ओम का रेजिस्टेंस है, 4 वोल्ट की बैटरी है, देन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, फिर एक बैटरी है, फिर एक रेजिस्टेंस है और एक बैटरी है। सो इट इज 4 वोल्ट, R, 2 ohm, this battery is of 10 volt, this battery is of 6 volt, और ये 4 ohm का रजिस्टर है। क्वेश्चन क्या बच्चों पता है? फाइंड R such that current through 4 ohm is 0। ये R को ऐसा ढूंढो कि इसमें से करंट फ्लो नहीं हो। फाइंड वैल्यू ऑफ सच दैट नो करंट फ्लोज थ्रू 4 ohm रेजिस्टेंस।
चलो भाई कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? 4 ओम में से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा। V इज I इंटू आर, करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। सुन कैसे अटैक करेंगे? ये कितना 6 है, चलो अगर मैं इसको जीरो मान लूँ, ये जीरो तो ये भी जीरो, ऐसे कैसे सर किसको भी जीरो लेते हो? कन्वीनियंट पॉइंट लेते हैं बच्चों। अब बता ये जीरो तो ये पक्का 4 है, हाँ सर ये 4 है बैटरी, ये 4 तो ये पता नहीं क्यों बीच में रेजिस्टेंस है, ये जीरो तो ये पक्का 6 है, क्यों सर खाली बैटरी। अब ये 6 तो ये 6 मालूम नहीं, सब साथ में। अब लेकिन मुझे मालूम है इस क्वेश्चन में ये 6 ही होगा, ऐसे कैसे? इसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, सोच तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? आई जीरो तो उसके अक्रॉस V जीरो, तो ये 6 तो ये भी कितना होगा 6, दोनों एंड का पोटेंशियल सेम, तभी करंट फ्लो नहीं करेगा। ये 6 से ये जीरो, अच्छा ये जीरो तो इसको मैं 10 मान सकता हूँ, ऐसे कैसे? बैटरी 10 वोल्ट की है तो ये 10 हुआ। अब क्या सर आर कैसे मिलेगा? अब मुझे एक बात बता, रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ये 6 ये 4, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है। आपको आर फाइंड करना है, क्या मैं लिख सकता हूँ? आर विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। पोटेंशियल डिफरेंस 2 आया, करंट मालूम नहीं है। क्या आप करंट निकाल सकते हो? कैसे? मुझे पता है यहां से जो भी करंट आया, 10 वोल्ट की बैटरी बड़ी है, यहां से जो करंट निकलेगा ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इधर आएगा, उधर नहीं जाएगा, इसमें से करंट जीरो है, इसमें से करंट जीरो है, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा ना। मतलब जितना इस 2 ओम में से करंट फ्लो हो रहा है, क्या उतना ही ये R ओम में से फ्लो हो रहा है? सर एक बार वापस पूरा बताओ, नो प्रॉब्लम। इसमें से करंट जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान लिया, ऐसा क्यों? कन्वीनियंस। ये जीरो ये जीरो ये जीरो, ये जीरो तो ये 4, ये जीरो तो ये 6, ये 6 तो ये 6, नॉर्मली नहीं होता है बट यहाँ पर आई जीरो है इसलिए वो 6 हुआ। अब बता, अगर ये जीरो है, ये बैटरी 10 वोल्ट, तो ये पॉइंट का पोटेंशियल 10 हुआ ना, ये देखिए 10, अब ये 10 है ये 6 है। अच्छा इससे करंट ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, उधर नहीं जाएगा क्योंकि करंट जीरो, इधर आएगा। सो वॉट एवर करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस 2 ओम सेम हैज टू फ्लो थ्रू R ओम बिकॉज दे आर इन सीरीज। क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था तो पता भी नहीं था सीरीज में कि नहीं, अब पता चला। अब बताइए 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ये 10 ये 6, 10 और 6 का डिफरेंस 4, तो करंट की वैल्यू क्या होगी? 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2 एम्पियर। ये सच्ची बोल समझा? इसमें से करंट 2 एम्पियर जा रहा है तो इसमें से भी करंट कितना जा रहा है? 2 एम्पियर। सो 2 डिवाइडेड बाई 2 गिव मी 1 ओम, यानी यार 1 ओम होना चाहिए। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चों, और इजी भी है अगर आपको एक फील आ जाए तो। समझा? सोच कितना कम कैलकुलेशन होता है ऐसे क्वेश्चंस में। चलो एक और टफ वाला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा इम्प्रूवाइज, मतलब और थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो ये सर्किट को जरा ध्यान से पहले बना लेता हूं मैं। So here we have a 10 volt battery. Here we have a 5 ohm resistance. In this lower arm we have a 5 volt battery with negative on this side, and then there's a resistor, and that resistor is having a value of 5 ohm. अब इस क्वेश्चन में ये पॉइंट का पोटेंशियल ऑलरेडी 0 वोल्ट ऐसे ग्राउंडेड करके दिया हुआ है, 0 वोल्ट, उसके साथ एक बैटरी है 10 वोल्ट की, ठीक है, दिस इज 10 वोल्ट की बैटरी। मैं बहुत कॉशियसली कर रहा हूँ बिकॉज एक भी डेटा गड़बड़ तो सब कुछ चेंज हो जाता है। दिस इज 2 ओम, देन देयर इज अ बैटरी हियर ऑफ 15 वोल्ट, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड नाउ डायगोनल को कनेक्ट करता हुआ भी एक बैटरी है 5 वोल्ट का।
और ऊपर वाली ब्रांच में एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का. आई थिंक नाउ इट इज कंप्लीट. सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट एक्स. अगर हमने इसको 0 माना है तो इसका पोटेंशियल क्या है, इस पॉइंट का पोटेंशियल. रेडी स्टेडी स्टार्ट. इस बार 0 मान नहीं सकते, 0 दिया हुआ है. बोल अगर ये 0 है, चिल्ला चिल्ला के बोल सकते ये अगर 0 है तो ये 15 है. बोल यहाँ तक साथ में, माफ करना 10 है. और इसे कैसे, अरे बैटरी 10 वोल्ट की है. अगर इसका पोटेंशियल 10 है तो ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? 15 वोल्ट की बैटरी है, नेगेटिव अगर 10 पर तो पॉजिटिव 25 पर होगा ना. क्या जो बोला वो समझा? अब सोचिए 5 वोल्ट की बैटरी जिसमें पॉजिटिव अगर 10 पर है तो नेगेटिव कहाँ पर होगा? 5 पर होना चाहिए. कोई सिखाता नहीं बच्चों, अपने को प्रैक्टिस से आता है सब. 5 वोल्ट की बैटरी है तो नेगेटिव उसमें से पॉजिटिव अगर 10 पर है सो नेगेटिव 5 पर, तब जाके डिफरेंस 5 हुआ. 10 वोल्ट की बैटरी अगर ये 5 वोल्ट है तो ये बता कितना होगा? 10 डिफरेंस आना है, 15 वोल्ट. खत्म, फिनिश. 15 वोल्ट इज आंसर. और लोग इसको 3 बैटरी 4 बैटरी का सम बना के सॉल्व करते. नॉट रिक्वायर्ड स्टूडेंट. हैज एवरीवन फॉलोड इट? फिर से एक बार, ये 0 दे रखा है, ये 0, ये बैटरी 10 की तो ये 10, ये 10 तो इसका पोटेंशियल 25 हुआ. हालांकि उसकी जरूरत ही नहीं है. देखिए 5 वोल्ट की बैटरी जिसमें से अगर ये 10 तो ये 5 हुआ, ये 10 वोल्ट तो ये 5 तो ये 15, एक्सेस 15. अगर ये 0 है तो टफ बोला था, इजी हो गया है ना. एक्चुअली ये टफ क्वेश्चन है बच्चों. एक और क्वेश्चन मैं कराता हूं, शायद आपने पहले किया होगा. और उसके बाद एक थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है, पहले ये इजी वाला करते हैं. 2442. ओके, यहाँ 20 वोल्ट इस पॉइंट का पोटेंशियल, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है. उस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट है. यहाँ एक रेजिस्टेंस है और ये 0 वोल्ट बना के रखा है. और यहाँ एक स्विच है, स्विच. दिस इज 2 ओम आई गेस, है ना. ओके, क्वेश्चन इज व्हेन इफ स्विच इज क्लोज्ड फाइंड करंट थ्रू इट. स्विच को अगर बंद करेंगे तो उसमें से कितना करंट फ्लो होगा? स्विच में से कितना करंट फ्लो होगा? इनडायरेक्टली जो 2 ओम में से फ्लो होगा वो ना. चलो हम स्विच को बंद कर लेते हैं. क्वेश्चन में नहीं था, अभी मैं बंद कर रहा हूँ. सो ये स्विच क्लोज, यानी ये पाथ कंप्लीट हुआ. अब स्विच में से कितना करंट फ्लो होगा? उतना ही जितना 2 ओम में से फ्लो होगा. सोचो इसका पोटेंशियल उन्होंने 20 दे रखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ क्वेश्चन में 20 दे रखा है. इसका 5 दे रखा है. इस पॉइंट का नाम ए मान लो, इसका नाम बी मान लो, इसका नाम सी मान लो, पॉइंट का नाम सी. ऐसे डिस्कशन करते बच्चों. स्विच जब ओपन था यानी जो भी करंट यहाँ से आ रहा था सीधा जा रहा था, नीचे नहीं आ सकता बिकॉज स्विच वॉज ओपन पहले. अब स्विच क्लोज है तो यहाँ से जो करंट आएगा वो इस पॉइंट पर आकर के डिवाइड होगा. हो सकता है इधर से आए मिलके नीचे जाए. हो सकता है इधर से आए, थोड़ा इधर जाए, थोड़ा आगे जाए. हो सकता है इधर से या इधर जाए. थोड़ा फनी है बट हो सकता है, वी नेवर नो. 0 से ऊपर जाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल 0 से ज़्यादा है. सो अब प्रॉब्लम क्या पता है, मैं वो प्रेडिक्ट किस लिए नहीं कर पा रहा हूँ, इस पॉइंट का पोटेंशियल मेरे पास नहीं है. तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ का पोटेंशियल आप अब बोल 20 ले लिया, 5 ले लिया, मतलब दिया हुआ ये 0, इसका कितना पता नहीं, तो आप उसको x मानोगे. सुनना ध्यान से स्टेप्स. अब आप कोई भी कन्वेंशन अज्यूम कर लो. मैं ऐसा मान रहा हूँ करंट यहाँ से आया I1, यहाँ से करंट आया I2, दोनों मिलके नीचे चला गया I1 प्लस I2. इज दैट क्लियर? मान लो ये करंट की वैल्यू मैं I3 लिखता हूँ. सो I3 नीचे जो कर गया वो I3, दैट इज I1 प्लस I2. इधर से I1, इधर से I2, इधर ऐसे ही क्यों मैंने अज्यूम किया. गलत हुआ तो पता चल जाएगा. नाउ टेल मी व्हाट इज I1. कैन वी नॉट राइट I3 एज I1 प्लस I2? ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है. I3 दोनों का सम है. व्हाट इज I3? करंट फ्लोइंग बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स. बच्चों प्लीज ध्यान दो, ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? x. ये पॉइंट का पोटेंशियल 0, तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल x माइनस 0.
रेजिस्टेंस 2 क्या लिखा, करंट इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस x और 0 का x माइनस 0 एंड रेजिस्टेंस कितना है 2। प्लीज मेरे लिए आप बोलो I1 कितना होगा, I1 ये करंट है, तो यहाँ का पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल, बोल हाँ वेरी गुड, बोलेगा तो सीखेगा। 20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 4, वैसे बता I2 कितना होगा, I2 x माइनस 5 कि 5 माइनस एक्स, एरो कैसा लिया ऐसा, तो 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 4। एक काम करें सबको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं, तो ये तो दोनों एडजस्ट हो गए, इसमें 2, तो 2x विल बी इक्वल टू 20 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस एक्स, यानी आपको मिलेगा 4x इज इक्वल टू 25, यानी कि x विल बी इक्वल टू 25 बाय 4। जैसे x का वैल्यू आया, क्या आप i3 की वैल्यू निकाल सकते हो? सो i3 की वैल्यू क्या होगी, i3 की वैल्यू हो जाएगी 25 बाई 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, सो ये 25 बाई 8 आएगा, दैट इज द आंसर। क्या जो मैंने बोला वो समझा? इज दैट क्लियर? इसका पोटेंशियल 25 बाई 4 है, इसका पोटेंशियल 0 डिवाइड बाई 2, 25 बाई 8, अप्रोक्सीमेटली 3 के आसपास आ रहा है। कैलकुलेशन चेक कर लो, x माइनस 0 बाई 2 इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स बाई 4 प्लस 5 माइनस एक्स बाई 4, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाई 2, 2x, सो यू गेट 25 बाई 8, अप्रोक्सीमेटली 3। जादू देखना है मुझे, तो 25 बाई 4 कितना होगा, 25 बाई 4, 4 6 जा 24, 10, 4 2 जा 6.25, क्या देखा, सीख x का पोटेंशियल 6.25 और इसका पोटेंशियल 5 है, तो 6.25 बड़ा कि 5 बड़ा, 6.25, तो करंट ऐसा कि ऐसा आना चाहिए। तो आप सर आपने तो गलत लिया, गलत नहीं लिया, आप जब I2 फाइंड करोगे ना तो नेगेटिव में आएगा, तो रियल में सर्किट बना तो क्या हुआ, यहाँ से करंट आया, थोड़ा नीचे गया थोड़ा उधर गया। चलो नोट कर लो इसको। ठीक है, नाउ विल डू लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। ये पोटेंशियल्स आपको लिखने आने चाहिए बच्चों बस, बाकी ऐसे क्वेश्चंस में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होती है। आई टेक वन मोर क्वेश्चन, ठीक है, और भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बच्चों जो मैं कैपेसिटर के साथ करूंगा। देयर इज अ रेजिस्टर ऑफ 10 ओम, ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू है 10 ओम, यह एक 15 ओम का रेजिस्टेंस है, वहां बैटरी है 5 वोल्ट की। मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, 10 10 15 5 एंड 10, द करंट फ्रॉम ए टू बी, करंट फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, इसका नाम ए और इसका नाम बी है, इनके बीच का करंट बता, ए टू बी यानी हमको ये मानना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन में कुछ वैल्यूज नेगेटिव भी दे रखी है बच्चों। करंट फ्रॉम ए टू बी कैसे करेंगे, आई गिव यू 2 मेथड्स फॉर दिस, ठीक है। अच्छा, जो ये वाली बैटरी वो 10 वोल्ट की है, शुरू करें बच्चों, चल क्या करेंगे, कन्वीनियंस का पॉइंट पे 0 ले लो, दिस इज 0, अज्यूम 0, बैटरी 10 तो ये 10 हुआ, डर मत, ये 0 ये 0, ये 5 तो ये 5 हुआ। यहाँ तक तो बच्चों अब तक सीख जाना चाहिए था। ये 10 है, रजिस्टर आया तो ये 10 नहीं हो सकता, ये 5 है, रजिस्टर आया तो ये 5, तो इसको हम x मान सकते हैं। तो पॉइंट का नाम a है पर उसका पोटेंशियल में x मान रहा हूं, x। अगेन आई एम अज्यूमिंग कि यहां से करंट आया I1, यहां से करंट आया I2, वो हो गया I इक्वल टू I1 प्लस I2। अभी जो सम किया वैसे यही है, कोशिश करते हैं, सीखना चाहिए बच्चों, डरते नहीं। चल बता क्या लिख सकता हूं मैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, हेल्प मी आउट, व्हाट इज I, x माइनस 0 बाई 10 यानी कि x बाई 10, व्हाट इज I1, 10 माइनस x बाई 10,
व्हाट इज I2 यानी ये वाला करंट जो ऐसे फ्लो कर रहा है 5 माइनस एक्स बाई 15. क्या करें आप, सिंप्लीफाई करते हैं ना. एक काम करें, सबको हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर ले, 60 से, तो ये कितना हो जाएगा 6x. ये हो जाएगा 60 माइनस 6x, 6 बचेगा तो ये 60 माइनस 6x. और ये 60 क्या तो कितना होगा प्लस 15 64 सा तो 20 माइनस 2x, सॉरी 4x. अब कितना हुआ ये माइनस 6x माइनस ये 16x हो गया इज इक्वल टू 80. तो x विल बी इक्वल टू 80 बाई 16. x का वैल्यू 5 आया. कोइंसिडेंटली अच्छा क्वेश्चन बन गया. x का वैल्यू 5 आया ना, इसका पोटेंशियल 5 है, इसका पोटेंशियल 5 है बच्चों. इसका मतलब क्या हुआ, ये भी 5 ये भी 5, मतलब इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा. वैसे भी देख अभी सीखना है तो बहुत कुछ बातें हो सकती है. इसका पोटेंशियल 5 आती है, 5 सेम है, करंट फ्लो ही नहीं करेगा. अब ए से भी कितना करंट जाएगा, आई विल बी इक्वल टू 5 माइनस 0 बाई 10 दैट इज 5 बाई 10 एम्पियर. ऑप्शन मिली एम्पियर में तो क्या होगा 0.5 एम्पियर, सो आई कैन से इट इज 500 मिली एम्पियर. ये बैटरी में से करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है, 5 और 5 सेम है. तो अगर 15 ओम में से करंट पूछा होता तो 0 आंसर हो जाता है. यानी सर्किट कैसा बने पता है, ऐसे इनकी दुनिया बन गई. उधर कुछ करंट फ्लो नहीं कर रहा, उस बैटरी में से करंट ही नहीं जा रहा. क्या जो बोला वो समझा, श्योर. इसका दूसरा मेथड क्या है कि आप ये दो बैटरी का एक सिंगल बैटरी बना के सर्किट सॉल्व कर सकते हो. अब इसमें वैल्यूज ऐसी दी है कि कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा वो, ठीक है. सो ये ज़्यादा इजियर तरीका है इसको सॉल्व करने का, इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए. सो स्टूडेंट दीज वर फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सर्किट्स के जो अपनी बात हुई थी, ठीक है. और जब मैं कैपेसिटर की क्वेश्चन लूँगा सो देयर विल बी फ्यू मोर क्वेश्चंस जो इसी तरह के होंगे और हम करेंगे वो. ऑलराइट, चलो तो ये सेशन में यहीं पे और ये सेशन में यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ बच्चों. कैपेसिटर वाले सेशन में जब मैं आऊँगा तो थोड़े से और क्वेश्चन ऐसे आएंगे, बट प्लीज़ इनको आप एक बार फिर से सॉल्व कर लेना. थैंक यू.